नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीछे स्वानी में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम हाजिर हैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट लेकर के। ये हालांकि यह पेपर दोस्तों आपका जो कैंसिल हो चुका है 18 फरवरी का है, उसी का रिवीजन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में, उसी का डिटेल है। आप इसको देख सकते हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो और मोस्टली रिपीट भी होते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों जो क्वेश्चन रहेगा उसके अलावा भी अन्य जानकारी भी हम साझा करते हैं, इसलिए आप यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है श्यामल। ठीक है, यहाँ पर है आप देख सकते हैं। श्यामल किस तद्भव का तत्सम है? यहाँ पर लिखा है श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ये इसमें तद्भव पूछा है दोस्तों। तो श्यामल का तद्भव क्या होता है, हमने बताया था उस दिन, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बताया था। जो तद्भव होते हैं दोस्तों वो आम बोल चाल की भाषा वाले शब्द होते हैं, और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत वाले शब्द होते हैं। ओके, तो यहाँ श्यामल, ये देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल ये क्या है, ये तत्सम है। ठीक, और जो श्यामल होता है, सांवला होता है, तो आम बोलचाल की भाषा में हम श्यामल को सांवला बोलते हैं ना। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सांवला। ठीक है, ये श्यामल का तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सखा मृग। सखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? ठीक, तो सखा मृग आप देख सकते हैं। यहाँ हाथी दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, सिंह दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग दिया हुआ है और बंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सखा मृग आपका डी, बंदर का है। देखिए हाथी का होगा नहीं। ठीक, हाथी का, शुतुरमुर्ग सार नहीं होगा और सिंह भी नहीं होगा। ठीक, इनकी पर्यायवाची आप एक बार रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनकी पर्यायवाची अक्सर पूछी जाती है। आप जैसे सिंह हो गया, इसकी पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है दोस्तों। शेर की पर्यायवाची यानी सिंह की पर्यायवाची होती है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे इसकी एक पर्यायवाची होती है शार्दुल, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, शार्दुल, शार्दुल बहुत पूछा जाता है। इसके बाद इसको केहरी भी कहते हैं, केहरी। ठीक है, ये भी होती है। और केसरी भी कहते हैं सिंह को, केसरी। आप ये भी पर्यायवाची इसकी याद कर लीजिए। इसको मृदेंग भी कहते हैं। ठीक है, मृगेंद्र, ये भी पर्यायवाची पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद कर लीजिए। नाहर भी कहते हैं सिंह को, नाहर। ठीक, जो पर्यायवाची पूछी जा चुकी है वही हम बता रहे हैं। सिंह तो कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, पुंडरीक भी कहते हैं इसको, पुंडरीक, पुंडरीक भी कहते हैं और पंचानन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हो। और इसके बाद हाथी की पर्यायवाची भी बहुत पूछी जाती है। हाथी की पर्यायवाची दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। इसमें इसको गद भी कहा जाता है, गद। ठीक है, इसके बाद कुंभ भी कहा जाता है, कुंभ, कुंभ भी कहा जाता है इनको। वारण भी कहा जाता है, वारण। ठीक है, और द्वीप भी कहा जाता है, द्वीप। और इसके बाद करी भी कहा जाता है इनको, करी। तो ये हाथी की पर्यायवाची आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है तीसरा नंबर, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ऐसा समुद्री जहाज जिससे सैनिक युद्ध करते हैं उसका नाम क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, युद्धपोत, उसको क्या बोलते हैं? युद्धपोत, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में से शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? देखिए इसमें सही अर्थ भेद, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व करवाया था, पिछला वीडियो जो था
जब आप सीरीज का हल करवा रहे थे तो उसमें देखिए उसमें भिन्न भेद कौन सा उसे पूछा था, अर्थभेद कौन सा है इसमें नहीं पूछ लिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक, अनल अनिल। ठीक है, अनल अनिल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, अनल और अनिल। अनल मतलब जो है अनिल, अनल आग होता, अनिल हवा होती है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जरा जरा बुढ़ापा थोड़ा, इसमें जरा को बुढ़ापा कहा था, जरा भी थोड़ा होता है, नीर मतलब घोंसला होता है, नीर मतलब पानी होता है। ये सब सही है अर्थभेद। देखिए ये अर्थभेद सही है, गज गज ये भी अर्थभेद सही है, और ये भी अर्थभेद सही है, सिर्फ ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है, अनल मतलब आग होता है, अग्नि होता है, तो अग्नि पहले होना चाहिए, और अनिल मतलब हवा होती है यानी पवन, तो ये बाद में होना चाहिए। इसमें उल्टा दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें पूछा गया है। ठीक है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धि है, कि वचन संबंधी अशुद्धि है, कि लिंग संबंधी अशुद्धि है, कि वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए, कारक संबंधी। कारक हमने बताया था कल 8 होते हैं ना, तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काकेरी, ठीक है, और अधिकरण में पर, और इसके बाद संबोधन है अरे आदि। ठीक है, तो ये आपके 8 होते हैं कारक। तो इसमें खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, ये यहाँ पर अशुद्धि है, खिड़की खुलने पर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके, ठीक है, नाम प्रायः पुल्लिंग के होते हैं, किसके नाम प्रायः पुल्लिंग के होते हैं, समुद्र के, नदियों के, तिथियों के, भाषाओं के। अब आप यहाँ देख सकते हो, आप पहले एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। जैसे समुद्र, 1-2 समुद्र के नाम ले लो, ठीक, जैसे कि रत्नाकर और बहुत सारे समुद्र के नाम हैं, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक। और इसके बाद जो है प्रशांत महासागर में जिसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो ये देखिए किस में आया, पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में। नदियाँ मतलब नदियाँ का पानी, ठीक है, जैसे गंगा नदी एक बहुत स्वच्छ नदी है, ठीक। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, तिथियाँ हमेशा देखिए स्त्रीलिंग में होती हैं। भाषा जो होती हैं, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी बोली जाती है, ठीक है, बोला नहीं जाता, बोली जाती, हमेशा ऐसा बोला जाएगा ना। तिथियाँ जैसे कोई तिथि हो गई, आपकी तिथि हो गई, ठीक है, तो ये आपका तिथियाँ जो होती हैं, डेट वगैरह, ये आपकी सब जो है स्त्रीलिंग में होता है। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, सिर्फ समुद्रों के नाम जो होते हैं, रत्नाकर, ठीक है, जिस प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो ये आपके हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, पुल्लिंग में होते हैं हमेशा। ठीक है, नदियों, ये आप याद कर सकते हो, जब भी नदी के नाम आ जाए तो स्त्रीलिंग में रहेंगे, तिथियों के नाम आ जाए, कोई भी तिथि आ जाए, ठीक है, तो भी आपकी स्त्रीलिंग में रहेगी। भाषाएं आ जाएं, वो भी स्त्रीलिंग में रहेंगी, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत, ये सब भाषाएं जो हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, हस्ताक्षर, रोमकूप, लोग, दल। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर सही, दल। दल जो होता है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है।
एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और आप याद कर लीजिए, जैसे जनता हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। अपवाद ही समझ लीजिए, जैसे जनता, देखिए दल है, बहुत सारे लोग, एक दल में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जब होगा तब एक वचन में होगा, बहुवचन में नहीं होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जनता हो गया, ये भी एक वचन में होता है, ये भी आपको याद रखना, जनता हो गया। इसके बाद आकाश हो गया, एक वचन में होगा प्रयोग। बारिश हो गई, ठीक है, बारिश भी एक वचन में होगी। पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, दही हो गया। दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। ठीक है ना, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दही हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है, ये भी हमेशा आपको याद रखना है। दही खट्टा होता, खट्टी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे प्राण हो गया, ये हमेशा बहुवचन। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए बोला जाता है, प्राण निकल गया नहीं बोला जाता है। ठीक है, जनता, ठीक है, आक्रोश में है, जनता मतलब गुस्से में है, तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी। और इसी तरह हस्ताक्षर हो गए आपका, समाचार हो गया, बाल हो गए, लोग हो गए, रोमकूप हो गए, आंसू, आंसू बहुत पूछा जाता है, आंसू निकल गए। आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्रजा, प्रजा भी आपकी बहुवचन में आती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हमने कल बताया था कि कारक जरूर पूछा जाता है। तो अलमारी में, तो अधिकरण जो कारक होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अधिकरण में पर होता है। अधिकरण में किसी चीज़ का, जैसे पक्षी जो होता है, डाल में बैठी है, तो पक्षी जो है ना करता है, उसका आधार क्या है, मतलब जो है डाल है ना, डाल में वो बैठी है। ठीक, तो इस तरह यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अलमारी में। ठीक है, जो कपड़े हैं, कपड़े का आधार अलमारी है, तो इसलिए जब में पर आएगा अक्सर वहाँ पर जो अधिकरण होगा। और एक चीज़ और देखिए, जैसे कि एक में कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, एक करण जब आता है तो वहाँ पर से होता है, वहाँ पर भी कोई चीज़ अलग होने की बात होती है, यानी मतलब जो है आधार वहाँ भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर भी आधार है अधिकरण में। रेखांकित शब्द में ये हो गया। और इसके बाद संप्रदान, संप्रदान में चौथी विभक्ति होती है, जिसमें के लिए कोई के लिए होता है, जैसे कि राम ने सीता को पत्र दिया। ठीक है ना, कुछ जब देने की बात आती है, दान की बात आती है, तो वहाँ संप्रदान होता है के लिए। जैसे मोहन ने अपनी पत्नी के लिए, ठीक है, एक उपहार खरीदा, तो पत्नी के लिए यहाँ पर है ना, तो वहाँ संप्रदान हो जाएगा। कर्ता, कर्ता ने, ठीक है, जैसे मोहन ने राम को मारा, तो मोहन ने, तो कर्ता के बाद हमेशा नहीं आता है। इसके बाद जो है कर्म हो गया, कर्म कारक में हमेशा कर्म को होता है। ठीक है, वहाँ पर हमेशा को लगा होगा। मोहन ने श्याम को, ठीक है, श्याम के बाद को आ रहा है ना, मोहन ने श्याम को, अब देखिए को आ रहा, तो श्याम यानी जो हमेशा जो कर्म होगा उसके बाद को आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कर्ता के जितने भी कारक होते हैं उनके बाद जब चिन्ह लगते हैं, तो चिन्ह हमने बताया ना, कर्ता के बाद ने आता है, कर्म के बाद को आता है, और करण के बाद से आता है। ठीक, कर्ता ने कर्म, असंप्रदान जो चौथी विभक्ति होती है आपकी, उसके लिए होता है, से या के लिए होता है। इसके बाद जो दोस्तों आपका जो अपदान होता है, पंचमी विभक्ति होती है, उसमें अलग से का होता है, से आता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, पेड़ से पत्ते गिर रहे होते हैं जैसे। फिर षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध वाला जो होता है, का की रे होता है, फिर अधिकरण हो जाता है में पर, और फिर लास्ट में संबोधन हे अरे आदि आता है, जैसे हे राम। आगे देखते हैं, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय, कल हमने प्रत्यय बहुत अच्छे से बताया था, तो देखिए बनाकर प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, कल बता चुके हैं, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक,
और हमेशा जो जिस शब्द से अलग होगा उन दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो बनाकर, अब यहाँ पर देखिए बना और कर, अगर संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद में क्या होगा, बना अलग एक शब्द होता है, बन भी होता है, लेकिन यहाँ बना अलग शब्द होगा तो यहाँ पर अकर अलग होता है, तो कर अलग हो जाएगा, बना अलग, दोनों का अर्थ निकलता है, तो यहाँ आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी 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 ऑप्शन, बी ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन में कर है ना, तो ये कर सही हो जाएगा आपका। ये लास्ट में लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है, मूल शब्द और प्रत्यय कौन है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही, प्रत्यय पूछा गया है। तो तरावट, ठीक है। और हमेशा हम आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि दोनों का अर्थ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तराव और अट्टी, ता लगा, ता का कोई अर्थ नहीं होता, वट का अर्थ होता है, तरा का, इनमें दोनों में कोई अर्थ नहीं होगा। तरा देखिए आ की मात्रा आ रही ना, तो एक शब्द अलग हो जाएगा। यहाँ पर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि तर प्लस आवट, यानी मतलब जब तर को आप जोड़ोगे आवट के साथ तो तरावट होगा। तर एक अलग होता है शब्द, यानी जिसका अर्थ होता है कुछ, आवट का भी एक अर्थ होता है, तो आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है, आराम कुर्सी में कौन सा, कल हमने समास के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो देखिए एक अव्ययीभाव समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि अनु होता है, पहले उसमें पहले लगे होंगे, अनु हो गया, बे हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, यथा संभव हो गया, अनु लोम हो गया, यानी अनु जो पहले लगा है ना, तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा है, अव्ययीभाव है। तो अव्ययीभाव समास इसमें नहीं है। आराम कुर्सी लिखी, आराम कुर्सी की बात हो रही है। तत्पुरुष समास इसमें है, डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास है। क्या सही हो जाएगा, डी नंबर। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तत्पुरुष में, दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास भी नहीं है। कर्मधारय में हमेशा जो है उपमेय उपमान की तुलना होती है, या विशेषण होता है, एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है, ठीक है। जिसे उसके नयन कमल हो गया, तो नयन की तुलना कमल से की जा रही है ना, जब तुलना की बात हो जाएगी तो वहाँ कर्मधारय। द्वंद्व समास हमने बताया था, जब दोनों में मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो या दोनों में समानता हो, तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, या द्वंद्व होता है दोनों, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, एक मतलब योजक चिन्ह लगा होता है इनमें, ओके। द्विगु समास में हमें संख्या आती है, ओके। द्वंद्व से समझ जाओ, जैसे द्वंद्व हो रहा हो, मतलब एक संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट है ना, तो उसमें आपका हो जाएगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो या तो एक दूसरे के पर विलोम हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है लक्ष्य। लक्ष्य का तद्भव रूप है, देखिए यहाँ पर लक्ष्य लिखा हुआ है, इसका तद्भव रूप क्या है ये पूछा गया है। तो लक्ष्य जो होता है इसको मतलब तद्भव रूप इसका लाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाख। ये तत्सम है, इसका लाख हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर, ज्ञानेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। कल हमने संधि विच्छेद के बारे में बताया भी था और संधि के बारे में बताया था, जैसे कि स्वर, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, एक स्वर संधि हो गई, ठीक है, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, और जो आपकी स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार होते हैं, हमने ये भी कल बताया था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, यण संधि, अयादि संधि। तो अब इसमें ज्ञानेंद्र, ठीक है, यहाँ पर ज्ञानेंद्र का संधि विच्छेद पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका सही हो जाएगा जैन, यार जैनेंद्र पूछा, ज्ञानेंद्र सॉरी, जैनेंद्र पूछा, तो जैन धन इंद्र, आ प्लस ई बन करके एक बनता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जैनेंद्र है, जब एक की मात्रा लगती है तो वहाँ कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। अगर क्या कहते हैं यहाँ पर अय वाली बातें हो ना, अय और जब ओ की बात होती है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हमने बता दिया था, कल भी इसके बारे में बताया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। चिन्हों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना, हर चिन्ह पढ़ लेना। चिन्हों के बारे में हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से, कल योजक चिन्ह पूछा गया था, देखिए आज विवरण चिन्ह पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चिन्हों के बारे में आपको एकदम से पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जो विवरण चिन्ह होता है। जब देखिए, जब कोई चीज़ लिखी जाती है ना, तो ऐसे करके और ऐसे करके जब लिखा जाता है, इसके बाद विवरण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका विवरण चिन्ह हो गया। निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। विशेषण कल भी पूछा गया था, तो आपको विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा सब पढ़ना है। क्रिया भी पढ़नी है, क्रिया भी पूछी जाती है। तो यहाँ संख्या को कल परिमाणवाचक विशेषण पूछा था, आज संख्यावाचक विशेषण पूछ लिया। तो चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी और दर्जन। ठीक है, तो यहाँ दर्जन, ठीक है, यहाँ बी जो है आपका दर्जन, चौड़ा देखिए नहीं हो तो 10 मीटर कपड़ा, ये परिमाण को दर्शाता है। जब 10 मीटर यहाँ पूछा है ना, तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ दर्जन केवल संख्या को दर्शाता है, तो आपका ये हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है, दर्जन 12, मतलब ये आपका नहीं, एक दर्जन में 12, ठीक है, होता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन, देखो क्रिया पूछ लिया। मच्छर भिनभिनाते, कल हमने क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो आप डेली वीडियो देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 16 नंबर है, मच्छर भिनभिनाते हैं, तो इसका हो जाएगा नाम भिनभिनाते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। हमने बताया था ना कल, नाम धातु के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ठीक, तो नाम धातु क्रिया होती जब कोई काम करवाता, भिनभिनाता है, करवाता है। ठीक है ना, तो वहाँ नाम धातु क्रिया होती। संयुक्त क्रिया होंगी जब दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है ना, वहाँ संयुक्त क्रियाएं होंगी। ठीक, और पेनार्थक क्रिया होगी जब हमेशा एक काम करने के बाद, मतलब एक जो व्यक्ति होगा वो किसी दूसरे क्रिया से प्रेरित होगा। ठीक है, ठीक, जो पेनार्थक क्रिया होती है दोस्तों, तो इसमें कर्ता स्वयं न करके काम किसी दूसरे से करवाता है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो, राम श्याम से पानी भरवाता है। राम श्याम से पानी भरवाता, यानी काम दूसरे से करवा रहा ना करता। तो जब भरवाता आ जाएगा लास्ट में, तो वहाँ हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कल भी हमने बताया था। और संयुक्त क्रिया में हम बताया था, दो क्रियाएं साथ काम करती हैं। जैसे राम उठकर चल दिया, उठकर, देखिए उठकर एक क्रिया है ना, और चल दिया, ये दोनों दो क्रिया है ना। जब दो क्रियाएं साथ में होती हैं वहाँ संयुक्त क्रिया हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया कल पूछा था इसके बारे में। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है दोस्तों, कि जब एक कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने लग जाए। राम पढ़कर भोजन करने लगा, देखिए राम पढ़ लिया, एक काम कर दिया ना, फिर दूसरा काम भोजन करने लगा, दो काम होने लगे यहाँ पर। तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। और नाम धातु बता ही चुके हैं इसमें, जैसे कि जुटलाना होगा, दुखाना होगा, आना लास्ट में लगा होगा, तो वहाँ नाम धातु क्रिया होती। आपको इनको रटना है, यही पूछी जा रही हर पेपर में। आगे चलते हैं, लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, लता मंगेशकर गीत गा रही है। यह वाक्य किस प्रकार का है, यह वाक्य किस काल का है, किस काल की, यहाँ काल की बात हो रही है। काल भी कल पूछा गया था ना। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के काल होते हैं, हमने कल बता दिया था, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बताते हैं 17 नंबर है ना, 17 का आंसर हो जाएगा सी, अपूर्ण वर्तमान काल है ये, अपूर्ण वर्तमान काल। लता मंगेशकर गीत गा रही है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान का जो अभी प्रकृत है वो ये है।
आगे देखते हैं, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच क्या होगा। कल वाच के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था, ठीक है। 3 तरह के वाच होते हैं, एक कर्तवाच, भाववाच, कर्मवाच, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ठीक है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो यहाँ कैसा होगा। यहाँ पर देखिए, जो देखिए किसी के द्वारा जब काम करवाया जाता है, कर्ता स्वयं न करके किसी के द्वारा काम करता है, कर, तो वहाँ पर कर्म होता है। कैसा कैसा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा जब लगा होता है ज़्यादातर वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब भाववाच्य कहाँ पर होता है, भाववाच्य में क्या होता है, जब भाव की प्रधानता होती है। जैसे कि होगा, मुझसे सोया नहीं जाता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, मतलब उसमें वो एक भाव की प्रधानता है, उससे सोया नहीं जाता है, बैठा नहीं जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ पर भाववाच्य होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, मुहावरा पूछा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका दोस्तों है 19। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, रुक जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। आप ऑप्शन भी छांट सकते हो, चले जाना, ठिठक ये होता नहीं, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना, है नहीं। ऑप्शन जब भी क्वेश्चन ना आए ना तो उसको ऑप्शन को छांट दो, आ जाएगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ मतलब, अभिज्ञ का मतलब होता है अन्य, मतलब जो है जो चीज़ें जानता हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ जो जानता हो और अनभिज्ञ जो चीज़ें ना जानता हो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, ठीक। अभिज्ञ का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्तियाँ हैं, उसका चयन करना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आँख चुराना, कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना। देखिए, जो लोकोक्तियाँ होती हैं कि मतलब पुराने ज़माने में जो कहावतें होती हैं ना, वो लोकोक्तियाँ। मुहावरे जो होते हैं वो आँख पर बने होंगे, कान पर बने होंगे, मतलब किसी अंग पर बने हो सकते हैं मुहावरे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ आँख चुराना, तो ये तो देखिए मुहावरा है, ठीक है, तो ये कट हो गया। कठपुतली होना, ठीक, यहाँ पर दिया है कठपुतली होना, ये भी एक तरह का मुहावरा ही है, तो ये कट हो गया। आस्तीन का सांप होना, ये भी एक तरह का मुहावरा ही है, कट हो गया। जो गरजते हैं वो बरसते, एक तरह की कहावत है ना, तो ये आपका हो जाएगा आपका ए। जो कहावतें होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपको लोकोक्तियाँ, तो वो हो जाएगा। और ये तो मुहावरे हैं, इस तरह के मुहावरे बनाए जाते हैं शब्दों से, ठीक है। हाँ, अंगों से बनेंगे, किसी मतलब जानवर से बन सकते हैं मुहावरे, इस तरह मुहावरे बनेंगे। आस्तीन का सांप होना, इस तरह। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। यहाँ पर देखिए, वात्सल रस को मिलाकर के कितने काव्य की बात पूछी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है, सी। आपको जहाँ तक पता है रस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, टोटल रस है आपके 10 हैं। कितने हैं, 10 वात्सल को मिला करके। अब वैसे देखा जाए तो रस 9 माने जाते हैं, अगर वात्सल रस भी मिला दिया जाता तो 10 हो जाते हैं, नहीं वैसे तो मतलब 9 होते हैं। ऐसे अगर केवल पूछा जाएगा कि रस कितने होते तो आप 9 बताओगे, ओके। लेकिन अगर इसमें देखिए वात्सल रस की बात कह दी है ना, तो वात्सल को मिला करके यहाँ पर 10 रस होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा। संबंध जिससे होता है, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, इसमें दोनों में संबंध हो रहा है ना, ठीक है ना। तो 23 में आपका 23 वाले में सी सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा है। देखिए, जो बोएगा सो काटेगा, ये देखिए दोनों में संबंध हो रहा है ना। सर्वनाम कल हमने बताया तो भी था आपको, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, कल पुरुषवाचक के बारे में बहुत डिटेल से बताएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, और अन्य पुरुष। उसी तरह संबंधवाचक पुरुष होता है जब दोनों ठीक चीज़ों में संबंध हो,
ठीक, जिसका इसमें भी एक संबंध दर्शाता है। आपको ये एक तरह का ही संबंध नहीं, ये अलग चीज़ है, ये आपका पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कट हो जाएगा सी, यानी सी नहीं है, बाकी सब है। आगे चलते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा इस पंच में कौन सा अलंकार है। अब देखिए अलंकार ही पूछता है तो आपको अलंकार भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर उपमा दी रही, नील गगन सा, जब सा वगैरह लगा होता है ना तो हमेशा वहाँ उपमा अलंकार होगी। और जब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात होगी, जनु जानो मनु मानो, ठीक है ना, वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इस तरह से आपको श्लेष अलंकार तो आपको पता है, जब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हों। ठीक, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, माँ दधिका अधिकाय, ये वाला अक्सर आता है तो आप यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। आप इस तरह से इनको याद है। विरोधाभास, संदेह आपको पता है। आगे चलते हैं। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। अब देखिए हरि का अनेक अर्थ, हरि के कई अर्थ होते हैं, तो कह रहा कि हरि का कौन सा अर्थ नहीं है इसमें। ठीक है, तो सर्प, सूर्य, सिंह, दूध। यहाँ पर दोस्तों हरि जो है दूध नहीं होता है, बाकी सिंह को हरि बोलते हैं, सर्प को भी हरि बोलते हैं और सूर्य को भी हरि बोला जाता है। सर्प, सिंह, सूर, हाथी, विष्णु, पहाड़, घोड़ा, बंदर, बानर, मेढक, यमराज, शिव, कृष्ण, कोयल, हंस, ये सब क्या है, हरि। इनको हरि बोला जाता है। आपको याद कर लेना पूरा। फिर से बोले दे रहे हैं, सिंह हो गया, सिंह को हरि बोलते हैं, यानी शेर को, हाथी को भी हरि बोलते हैं, और विष्णु को भी हरि, विष्णु भगवान को तो हरि बोलते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। पहाड़ को भी हरि बोलते हैं। पहाड़ के बाद आप घोड़ा को भी हरि बोलते हैं, घोड़ा को भी, बानर को भी बोलते हैं हरि। ठीक है, मेढक को भी हरि बोलते हैं, मेढक भी आपको याद कर लेना है। और यमराज को भी हरि बोलते हैं, यमराज को भी, शिव को भी हरि बोलते हैं, भगवान जितने वो हरि होते हैं। कृष्ण को भी हरि बोलते हैं, कोयल को भी हरि बोलते हैं, और हंस को भी हरि बोलते हैं। सिर्फ दूध ही ऐसा जिसको हरि नहीं कहा जा गया यहाँ पर। ये हो जाए। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। कल हमने बताया था कि दोहा में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएँ होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएँ होती हैं। ठीक है ना, आपको कल बताया गया था। और दोहा का ही उल्टा आपका सोरठा होता है, पहले 11 बाद में 13। तो इसमें पूछा गया दोहा और रोला को मिला करके, ठीक है ना, दोहा और रोला को मिला करके कुंडलिया बनता है। कौन सा बनता है, कुंडलिया में हम कल बताए थे कि 24 होती, 24 मात्राएँ होती कुंडलिया में। एक हरि गीत का होता है जिसमें 28 होती हैं, कल ही बताया गया था। ओके, आगे चलते हैं। इसमें 27 से 29 तक गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये आपको पढ़ ली बहुत आसान होता है, इसको हम बताएंगे नहीं, ये आप पढ़िएगा, बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। अब इसको पढ़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। यानी अब 29 के बाद 30वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सरल वाक्य बनाइए। ठीक है ना, इसमें सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार, यहाँ क्या लिखा है, जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ये दोस्तों आपका संयुक्त है, इसको सरल बनाना है। ठीक है, सरल बनाना है। 30 का आप हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, मतलब एक वाक्य बना दिया गया, कोई जो कि वगैरह यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है ना। 31 बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बेहतर का पर्यायवाची बहुत आसान है, सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतर हो नहीं सबसे अच्छा हो। ठीक है ना, तो इसका बी हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा। इसके बाद सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से सूर सागर बहुत फेमस रचना है, तो इसको बताने कोई मतलब नहीं होता है। सूरदास की रचना है ये, ठीक है, बहुत फेमस है सूर सागर, सूरदास, बहुत आपने 11-12 में पढ़ा होगा। इसके बाद जो है 33 क्वेश्चन है आपका
बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में किस भाषा में हुआ? बिहारी, अरे जी ये तो आपको पता है, जो बिहारी हिंदी का विकास ही रीत काल के कवि बिहारी थे ना, तो ये मगधी अपभ्रंश से भाषा से हुआ था। किससे हुआ था? मगधी, यानी डी सही हो जाएगा। इसके बाद भीतर और बाहर यहाँ किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया का भी देखिए, क्रिया विशेषण भी पूछा जाता है, क्रिया विशेषण पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्रिया विशेषण कल हम बता भी चुके हैं, एक बार और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। देखिए भीतर बाहर स्थान की बात हो रही ना, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। रीतवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, कालवाचक हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, इनसे क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। इसमें इस बार पूरी हिंदी पूछी जानी है, तो आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मेघ, बहुत बार मेघ शब्द पर्यायवाची पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से, जिसमें लास्ट में द लगा होगा ना, तो हमेशा वहाँ जो है मेघ यानी मतलब जो बादल होती है उसकी पर्यायवाची होगी। और ज लगा होगा लास्ट में, तो ज़्यादातर जर जिसमें लगा होता तो वो कमल का पर्यायवाची होता है। नीरज, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची हो गए। जैसे नीरद हो गया, यहाँ पर नीरद हो गया, डी लगा है ना, द लगा लास्ट में ना, तो वहाँ पर क्या गए, बादल के पर्यायवाची हो जाएगा। बलावाहक, आबुंद, वारिद, वारिद देखो आया ना, वारी मतलब जल होता है, तो वारिद द आ गए ना, तो यहाँ पर जो है आपका ये बादल की पर्यायवाची हो गई। इसके बाद पामोद, द आ रहा, वरुण, वारी, तो ये सब दोस्तों आपके जो है मेघ के पर्याय। सफरी भी पर्यायवाची है, शंभु भी है, और सूर्यपुत्र, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।